हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर में छपने वाले प्रश्न। 2025 के बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को हम एक सीरीज चालू किए हैं। आइए शुरू करते हैं उस सीरीज को। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलेगा। सिर्फ पेपर में छपने वाले प्रश्न हम लेकर आपके सामने आएंगे। डेली एक एक वीडियो डेली आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r स्थापित कीजिए। अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r स्थापित कीजिए। ठीक है, ये पेपर में कई बार आए हुए प्रश्न हैं और ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इनको ध्यान में आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन आपको समझाने वाला हूं इसको। तो आइए रफ करते हैं और समझते हैं। तो ये आपके पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, ये अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका नाम है m डैश। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ के एक तरफ अलग माध्यम है, इसके दूसरी तरफ अलग माध्यम है। मान लीजिए इसके पहले माध्यम है विरल माध्यम। वह कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, जिसको मैं n1 नाम दे दिया हूं। और इस गोलीय पृष्ठ के इस साइड जो माध्यम है वह मान लीजिए सघन माध्यम है। वह है सघन माध्यम, सघन माध्यम, जिसको मैंने n2 नाम दे रखा है। तो n1 ये n2 हो गया आपके पास। अब यह चूंकि गोलीय पृष्ठ है, यानी ये गोले का एक भाग है, हल्का सा पृष्ठ है। अगर मैं पूरा गोला बनाऊं तो ऐसे ये गोला बनेगा, ऐसे ये गोला बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष इसका ये है, मुख्य अक्ष ये है, और इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंब रखा हुआ है ओ, यह एक बिंब है, बिंब है, वस्तु है। क्योंकि ये गोला, ये पूरा का पूरा गोला है तो इसका केंद्र होगा। मान लीजिए इसका केंद्र है ये C, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यह C है। मान लीजिए कि बिंब से एक प्रकाश की किरण जा रही है, सीधे जा रही है, क्योंकि यह इसे बोलते हैं हम लोग पोल, यानी P ध्रुव बोलते हैं। तो ये ध्रुव का ध्रुव से वक्रता केंद्र से होते हुए, ध्रुव से होते हुए सीधे जब जाएगी तो चूंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है, इसका नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ होता है इसका नाम। तो इस अपवर्तक पृष्ठ से चूंकि सीधे निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। पहली प्रकाश की किरण जो निकलेगी बिंदु O से, वो सीधे निकल रही है, कहीं मुड़ने वाली नहीं है। दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु O से, बिंब O से आप भेजेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण ये जा रही है। जैसे ही दूसरी प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर मान लीजिए ये पहुंची, बिंदु A पर पहुंची है, तो बिंदु A पर क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। तो यह किरण अपवर्तक पृष्ठ से अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर भागेगी। क्योंकि अविलंब यहां पे पहले हम खींचेंगे तो अविलंब जो भी खींचेंगे वह कहां से जाएगा? इस वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास अविलंब। ये है आपके पास अविलंब। ठीक है, ये आपके पास अविलंब हो जाएगा। अब अविलंब से चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये किरण सीधे न जाकर अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब, ये अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, उस साइड झुकेगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे झुकेगी, यानी इस डायरेक्शन में झुकेगी, इधर चली जाएगी, ऐसे झुक जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, यह बिंदु ए है। अब ये हो गया आपके पास आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। और अविलंब अब सीधे ना जाकर अविलंब की ओर झुक रही है, अविलंब की ओर झुक रही है, तो इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इस किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। आगे देखिए, क्योंकि एक किरण सीधे गई है तो ये सीधे निकल रही है और दूसरी किरण उस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी किरण उस डायरेक्शन में जा रही है। एक किरण सीधे जा रही है, दूसरी किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कभी मिलेंगी नहीं। भाई ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, या इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। प्रतिबिंब जब नहीं बनेगा वास्तविक, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ बिंदु इस पर मिल रही है, मान लीजिए यह इमेज बना रही है, आई है बिंदु। तो ये जो प्रतिबिंब है इसे मैं कहूंगा आभासी प्रतिबिंब। इसका नाम क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब आपको पता है कि आपतित किरण और ये अविलंब के बीच, अविलंब ये है, ये C से गया हुआ ये अविलंब है, अविलंब के साथ ये अविलंब है और ये आपतित किरण है। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो ये पूरा हो जाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग आपतन कोण को I से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा आपतन कोण। ठीक, अब अपवर्तन कोण देखिए आप, अपवर्तन कोण यहां पर
आपतन कोण, ये पूरा का पूरा आपतन कोण है, ये पूरा का पूरा आपतन कोण है। अपवर्तन कोण देखिएगा, ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण को मैं पीछे बढ़ाया हूं, तो ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच, अविलंब के बीच, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा क्या, ये कोण बनेगा आर, ये कोण बनेगा आर, ये कोण आई और ये कोण आर। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा आर, तो ये कोण कहलाएगा आर। ठीक है, आप यहां पे लिख देंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण मैं इधर लिख दे रहा हूं ऊपर उस साइड में, या मैं बगल में लिख दे रहा हूं यहां पे। कोण आर जो बनेगा, ये कोण आर इधर मैं लिख देता हूं यहीं पे, ये अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक, अब देखें आप, अब देखें आप, एक अविलंब यहां से खींचते हैं सीधा, एक अविलंब खींचते हैं सीधा, अविलंब खींचते हैं, मान लेते हैं इसको, इस बिंदु को मान लेते हैं हम n, इसको मान लेते हैं n, ये अविलंब है n। क्योंकि ये n p के बहुत ही करीब है तो n को हम p मान लेंगे कब, ठीक है, n को हम p मान सकते हैं, n को हम p लिख सकते हैं, बहुत ही करीब है n p के पास। तो जरूरत पड़ने पर, ये पूरा का पूरा डायग्राम हो चुका है, ये पूरा का पूरा डायग्राम हो चुका है, इसकी हम लोग व्याख्या लिखेंगे, इसकी हम लोग व्याख्या लिखेंगे। सबसे पहले इसकी हम व्याख्या लिखेंगे, तो इसकी हम व्याख्या लिखते हैं, आइए। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या लिखते हैं। माना हो गई, व्याख्या में हम लिखे हैं, माना एक गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से अलग करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंब रखा हुआ है O से एक आपतित किरण बिंदु A पर गिरती है, यह आपतित होती है बिंदु A से बिंदु A पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है, अपवर्तन के पश्चात यह सघन माध्यम में अविलंब की ओर उधर झुकती है। दूसरी आपतित किरण OP सीधे निकल जाती है, अविलंबोत पड़ती है और सीधे निकल जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें कहीं नहीं मिलती हैं, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर I पर मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हैं, अतः बिंदु I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब होगा। माना कोण, ठीक है, आपतन कोण जो है वो आपतन कोण OAC है, OAC है आपतन कोण, ठीक है I, और अपवर्तन कोण जो है वह BAQ ये अपवर्तन कोण कहलाएगा R। ठीक है, तो ये R हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा IAC भी हो जाएगा, ठीक है, आभासी, इधर जो आभासी प्रतिबिंब बना रहा उसके हिसाब से यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी R और ये R आपस में बराबर होंगे शीर्ष अभिमुख कोण से। माना OA और IA, OA अल्फा कोण बना रहा है, IA बीटा कोण बना रहा है और CA गामा कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने व्याख्या लिख दिया है। ठीक है, व्याख्या लिख दिया है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ये हमने पूरा का पूरा इसको रफ कर दिया है, आइए समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये जो कोण बना रही है अल्फा बीटा गामा, और ये कोण आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, स्नेल के नियम हम लगाएं अगर, तो कहेंगे स्नेल के नियम से प्रूफ करते हैं इसको हम। स्नेल के नियम से आप कहेंगे साइन I अपान साइन R बराबर N2 अपान N1। देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है उसको ऊपर लिखते हैं, जिधर से जा रही है उसको नीचे लिखते हैं। तो प्रवेश कर रही है N2 में, तो N2 को ऊपर लिखेंगे और N1 को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे, क्योंकि I और R, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कोण है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन I और साइन R, जो साइन I है वो I हो जाएगा, जो साइन R है वो R हो जाएगा, क्योंकि साइन I व साइन R सूक्ष्म है, इसलिए, ठीक है, इसलिए साइन I बराबर I हो जाएगा और साइन R बराबर R हो जाएगा, साइन R बराबर R हो जाएगा। तब क्या बनेगा देखिएगा, साइन I के जगह पे, ठीक है, आप I लिख दीजिए और साइन R के जगह पे आप R लिख दीजिए, बराबर N2 अपान N1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो N1 I बराबर हो जाएगा N2 R, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां पे I और ये I और R का मान यहां से आप निकालेंगे। ठीक है, आइए, तो त्रिभुज IAC में देखिएगा, IAC में त्रिभुज
IAC में, देखिए IAC में ये बन रहा है, आप पढ़े होंगे पहले, ये बन रहा है आपके पास ये, ठीक है, ये कौन बन रहा है आपके पास, ये है ये आपके पास बीटा बन रहा है, और ये आपके पास R बन रहा है, और ये आपके पास, ठीक है, गामा बन रहा है, ठीक। तो ये बहिष्कोण का नियम है ना, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या कहती है कि इन दो कोणों को योग अंतः, ये दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। ज्योमेट्री ये कहती है कि भाई कोई भी त्रिभुज आपके पास है, अगर इन दो कोणों का जो x है, ये मान लीजिए y है, और ये बाह्य कोण z है, तो ये x प्लस वाई किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। ऐसे ही r प्लस बीटा किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। बात समझ में आ गई है? तो यहां से कहेंगे r प्लस बीटा, ठीक है, r प्लस का बीटा बराबर हो जाएगा गामा के बराबर। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे गामा, माइनस का बीटा उधर जाएगा, बीटा बनेगा। वापस त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज है OAC में, त्रिभुज OAC में, ठीक है, ये अल्फा प्लस आई गामा के बराबर, अल्फा प्लस आई किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा गामा, अल्फा उधर जाएगा, माइनस का अल्फा। अब आई वो आर का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रखने पर, रख देते हैं। तो समीकरण एक है हमारे पास, ये n1 आई, तो ये हो जाएगा n1, और आई का मान यहां पे है गामा माइनस अल्फा बराबर n2, और यहां पे r का मान है गामा माइनस बीटा, ठीक है, अंदर गुणा कर दीजिए। तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। आइए इरेज करते हैं इसको, हम ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। यहां पर हम कहेंगे कि गामा अल्फा और ये बीटा बहुत ही सूक्ष्म है, गामा अल्फा बीटा गामा ये बहुत ही सूक्ष्म कोण है, इसलिए अल्फा बीटा व गामा सूक्ष्म है, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा, बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा, और गामा बराबर हो जाएगा tan गामा, ठीक है। तो अल्फा देखिएगा, अल्फा यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है, तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और आधार यहां से लेकर यहां तक होगा, आधार यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आधार यहां से लेकर यहां तक बनेगा। तो ये हो जाएगा लंब AN और आधार NO। बीटा बराबर देख लीजिए आप, बीटा बराबर लंब यही रहेगा, लेकिन आधार NI, यानी AN और आधार NI। गामा बराबर देख लीजिए, लंब यही रहेगा, आधार NC, तो लंब रहेगा AN और आधार रहेगा NC, ठीक है। यहां पे हो गया। अब वापस रखते हैं इसकी वैल्यू, हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 में हम कहते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं n1 गामा है, गामा कितना है AN अपान NC माइनस n1 अल्फा कितना है, अल्फा है AN अपान NO बराबर n2 गामा है, गामा कितना है AN अपान NC माइनस n2 बीटा आपके पास है AN अपान NI, ठीक है, NI। ध्यान से देखें AN सब में है, AN सब में है, तो AN यहां से भी कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लेंगे, और आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपस में ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा n1 अपान NC, ठीक है, बीच में माइनस है ये, n1 अपान NO बराबर n2 अपान NC माइनस n2 अपान NI। मैं कहूंगा आपसे कि जहां जहां n है वहां p रख लीजिए आप। तो n1 अपान PC माइनस n1 अपान PO बराबर n2 अपान PC माइनस n2 अपान ये n1 है, ठीक है, n2 अपान PI। मिटाते इसको, आगे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे वैल्यू रखते हैं हम n1 अपान, PC है क्या, P से लेकर C तक सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, तो P से लेकर जो C तक है यह वक्रता केंद्र, और इसकी दूरी को बोलता हूं क्या R, वक्रता केंद्र को R से दर्शाते हैं। जो कि इस दर्पण इस पृष्ठ के
इस साइड पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड निगेटिव लेते हैं। जिधर से प्रकाश की किरणें आती हैं उसको निगेटिव और क्रॉस करके उस साइड जाती हैं उसको पॉजिटिव, यानी इधर से अपने दाहिनी साइड पॉजिटिव और बाईं साइड निगेटिव रखते हैं। तो यहां से दाहिनी साइड पॉजिटिव और बाईं साइड निगेटिव, तो ये सभी दूरियां निगेटिव होगा, ये सभी दूरियां निगेटिव होगा, तो ये दूरी निगेटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या भी, यह भी निगेटिव होगा माइनस में। वस्तु की दूरी क्या होती है यू, ये भी क्या होगा निगेटिव होगा माइनस में। रखते हैं पीसी, पीसी क्या है माइनस का आर, N1 अपान पीओ माइनस का यू बराबर N2 अपान पीसी माइनस का आर, N2 पीआई माइनस का भी। अब देखें आप यहां पर N1 अपान माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का N1 अपान यू बराबर N2 अपान माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस N2 अपान भी। ठीक है, N2 अपान भी। अब देखिए आप ध्यान से बेटा इसको देखिए N2 अपान भी, ठीक है, इसको उठाकर मैं ला रहा हूं, इसको N1 को उस साइड ले जा रहा हूं, तो माइनस का N1 अपान यू बराबर देखिए N2 अपान माइनस का आर इधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, तो N2 अपान आर और ये माइनस का N1 अपान आर, माइनस का N1 अपान आर। वापस देखिए ये यहीं पे है वैल्यू, इसको मैंने उठाकर उधर ले गया माइनस और इसको उठाकर मैं इधर लाया तो प्लस और ये यहीं पर आ गया। इन दोनों में यहाँ पे N2 अपान भी माइनस N1 अपान यू बराबर आर है, तो ये हो जाएगा आर और N2 माइनस N1। तो ये रहा आपके पास पहला फॉर्मूला, ये रहा पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा पहला फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर यहां से N1 में कॉमन ले लेता, N1 कॉमन में लूंगा, तो यहां से N1 कॉमन लूंगा तो मैं यहां पे कहूंगा N2 अपान N1 और पूरे के बटे में भी माइनस 1 अपान यू बराबर, यहां से N1 में कॉमन लूंगा अगर तो मिलेगा N2 अपान N1 माइनस का 1 और अपान में R। N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे N2 अपान N क्या लाता है N। ठीक है, तो ये हो जाएगा N अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर में N2 अपान N1 N क्या लाता है, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 अपान में R। ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। याद रखें आप N2 अपान N1 क्या होगा N हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो गया, ये रहा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आज के लिए। ठीक है, अगले दिन मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊंगा इसी का दूसरा पार्ट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।